कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा इंद्रदेव का घमंड। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल और वृंदावन के वासी बड़े सीधे साधे थे। उनका जीवन बड़ा ही सरल था और मुख्य रूप से गोधन और खेती पर ही निर्भर था। गाय के पालन से उन्हें दूध, दही, मक्खन और घी आदि प्राप्त हो जाता था। खेती के लिए गाय का गोबर खाद के रूप में मिल जाता था। सभी ग्रामीण लोगों का यह मानना था कि खेती और गौपालन इंद्रदेव की कृपा से ही होता है, क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। हर वर्ष अच्छी वर्षा हो, इसके लिए वे इंद्रदेव की पूजा बड़े धूमधाम से करते थे। एक बार की बात है, जब गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे और अन्नकूट बना रहे थे, तब बालकृष्ण भी वहीं थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्होंने माता यशोदा से पूछा, मैया, ये गोकुलवासी किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? तब यशोदा माँ ने कहा, लल्ला, हम सब लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। वे वर्षा के देवता हैं और उनकी ही कृपा से हर साल ब्रज में अच्छी वर्षा हुई है और हमारे खेतों में अन्न और गायों के लिए हरा हरा चारा मिलता है। यह सुनकर बालकृष्ण शांत स्वर में बोले, मैया, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को हरा भरा चारा देता है और हमें जंगल की लकड़ियाँ, नदी का पानी और औषधियाँ प्रदान करता है। इनके कारण ही ब्रज में अच्छी वर्षा होवे है मैया, इसलिए हमारे असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, इंद्रदेव नहीं। बालकृष्ण की इन बातों से गोकुलवासी चकित रह गए। सभी गांव वासियों ने नंदजी से सलाह ली और यह निर्णय लिया कि वे लोग अब से इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। फिर उन्होंने पूरे विधि विधान से गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। उधर ऊपर से नारद जी यह लीला देख रहे थे। वे तुरंत इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। यह सुनकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, इन गोकुल के साधारण ग्वालों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा छोड़कर एक साधारण पर्वत की पूजा कर रहे हैं। क्या इन्हें मेरी शक्ति का तनिक भी एहसास नहीं? इसके बाद इंद्रदेव ने काले काले बादलों को आदेश दिया कि वे गोकुल पर विनाशकारी वर्षा करें। इंद्रदेव का आदेश पाकर काले मेघ घनघोर गर्जना करने लगे और गोकुल में मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। गोकुल वासियों में हड़कंप मच गया। प्रलयंकारी वर्षा से पूरे गोकुल में बाढ़ की स्थिति हो गई। तब सभी गोकुलवासी बालकृष्ण के पास आए और बोले, लल्ला, पूरे गांव में पानी भर गया है, गोधन भी संकट में है, अब तू ही हमें इस संकट से बचा। तब कृष्ण बोले, आप चिंता न करें, कछु नहीं होगा, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। इतना कहते ही कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोकुलवासी अपनी गायों और परिवार सहित गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। जब इंद्रदेव को पता चला कि गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हैं, तो उन्होंने 7 दिन और 7 रातों तक लगातार मूसलाधार बारिश करवाई। फिर भी गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं पहुंची। इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण बालक 7 दिन और 7 रातों तक कैसे इतने विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रख सकता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, इंद्रदेव, जिन्हें आप साधारण बालक समझ रहे हैं, वे कोई और नहीं, स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण हैं। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत स्वर्ग से उतरकर गोकुल आए और श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मुझसे अभिमानवश बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो स्वयं नारायण हैं, मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा करते हुए कहा, देवराज, अहंकार हमेशा विनाश का कारण होता है। देवताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा की रक्षा करें, न कि उनसे पूजा की अपेक्षा करें। तब से गोकुल वासियों ने प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ किया। इस दिन घर की महिलाएं अपने आंगन में प्रातः गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाती हैं और शाम के समय उसकी पूजा करती है। अनेक प्रकार के मिष्ठान्न और पकवान बनाकर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, गौ सेवा की जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति और गोधन ही हमारे जीवन का सच्चा आधार है और भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।